हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हम इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में, इसमें पाई जाने वाली जितनी भी समावयवता आइसोमरिज्म होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इनकी बनाने की विधियां पढ़ेंगे, देन इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन, परिचय। वे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह या ग्रुप पाया जाता है, उन्हें कार्बोनिल या ऑक्सो समूह कहा जाता है। ऑक्सो समूह कहा जाता है, ठीक है। जब कार्बोनिल समूह की दो मुक्त संयोजकताओं में से दो मुक्त संयोजकताओं दो मुक्त संयोजकता का मतलब फ्री वैलेंसीज में से किसी एक संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे एल्डिहाइड या एल्किनल कहा जाता है। यदि कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त संयोजकताओं मीन्स फ्री वैलेंसीज पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे कीटोन या एल्केनॉन कहा जाता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें C डबल बॉन्ड O
समूह पाया जाता है या ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल या ऑक्सो समूह कहा जाता है। ठीक है ना। जब कार्बोनिल समूह की दो मुक्त संयोजकताओं, कौन कौन सी, ये दोनों इसकी फ्री वैलेंसीज है, दोनों मुक्त संयोजकताओं में से किसी एक संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु, ये इस तरीके से दोनों में से किसी एक पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे एल्डिहाइड या एल्केनल कहा जाता है। ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार से यदि कोई संरचना होती है तो उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है ना। यदि कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे कीटोन कहा जाता है। मींस किस प्रकार की संरचना होगी, यहां पर R, C डबल बॉन्ड हो, इस प्रकार की यदि हमारी कोई संरचना पाई जाती है तो इसे क्या कहा जाएगा, कीटोन या एल्केनॉन कहा जाता है। ठीक है ना। ये इसके बारे में और थोड़ा सा इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से साफ करूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एल्डिहाइड मोनोवेलेंट मीन्स एक संयोजी। एक संयोजी किस तरीके से होता है, इस तरीके से। एक संयोजी होने के कारण हमेशा कार्बन श्रृंखला के किनारे पर उपस्थित होता है, जबकि कीटोन कार्बन श्रृंखला के या कार्बन चेन की मध्य में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, कि जो एल्डिहाइड होता है वो मोनोवेलेंट होता है, एक संयोजी होता है, इसलिए हमेशा ये जो कार्बन चेन होगी उस कार्बन चेन के कहाँ पाया जाएगा, किनारे पे पाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम किस तरीके से, CH3, CH2 और CHO। ठीक है, इस प्रकार से ये हमेशा कार्बन श्रृंखला के कहाँ पाया जाएगा, किनारे पे पाया जाएगा। लेकिन यदि हम कीटोन की बात करते हैं तो ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा, श्रृंखला के बीच में पाया जाएगा। ये देखिए आप, ठीक है ना, ये श्रृंखला के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनका सामान्य अणुसूत्र, एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2nO होता है। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य अणुसूत्र होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था ये एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, क्या इनका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या होता है। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम देखेंगे इनके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर देखते हैं। हिंदी में बोला जाता है नामकरण। और एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण की दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इनके नामकरण की दो पद्धतियां हैं। पद्धतियां मीन्स मेथड। दो पद्धतियां या मेथड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला होता है ट्राइवियल मेथड या रूढ़ पद्धति। ट्राइवियल मेथड या इसको बोला जाता है रूढ़ पद्धति। ठीक है ना। और इस रूढ़ पद्धति में सबसे पहले हम देखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, वो भी किसके बारे में, एल्डिहाइड।
और एल्डिहाइड का जो नामकरण होता है बच्चों, इनका नामकरण इनके ऑक्सीडेशन से प्राप्त होने वाले जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड या इनका नामकरण इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले अम्ल के आधार पर किया जाता है। प्राप्त अम्ल से एक अम्ल मीन्स एक एसिड को हटाकर एल्डिहाइड लगाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें इनका जो नामकरण होता है वो एक्चुअली जो एल्डिहाइड होता है, इनके ऑक्सीकरण से, इनके ऑक्सीडेशन से जो हमें एसिड प्राप्त होते हैं उसमें से आईसी मींस एक एसिड को हटाया जाता है और वहां पे लगाया जाता है एल्डिहाइड। देखिए कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास HCHO है, इस HCHO का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, HCOOH। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉर्मिक एसिड। तो यहां से हम IC एसिड को हटाते हैं और एल्डिहाइड लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। इसी प्रकार से हमारे पास है CH3CHO, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो इसमें से एसिड को तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और IC एसिड, एक एसिड को हटा करके यहाँ पे क्या लिख जाएंगे, एल्डिहाइड मीन्स एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, C6H5CHO, दैट इज इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या प्राप्त होता है, C6H5COOH। इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका, बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड से अगेन क्या हटा देंगे, ओइक एसिड, एक एसिड हटा देंगे और यहाँ पे लग देंगे बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंज एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इसमें इनका एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है। सेकंड देखते हैं रूढ़ पद्धति में, ये हमारी जो चल रही थी ट्राइवियल मेथड। इस ट्राइवियल मेथड में हम सेकंड देखेंगे, दैट इज, पहला हमने इसमें एल्डिहाइड पढ़ा था, दूसरा देखेंगे हम इसमें सेकंड वन, दैट इज कीटोन्स। कीटोन का नामकरण देखेंगे, कीटोन का नामकरण होता है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें बच्चों कैसे किया जाता है, सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है C2H5 C डबल बॉन्ड O और C2H5, इसको बोला जाता है डाई एथिल। एथिल कितने हैं हमारे पास, 2, तो इनको बोलेंगे डाई एथिल। और ये COO समूह क्या हो गया आपका, CO समूह, कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। इसका नाम देखो आप, सेकंड एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इधर तो हम देखते हैं ये फेनिल है, ये मेथिल है। ठीक है, तो एक तो मेथिल और एक फेनिल। अब हम देखते हैं कि एम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पहले आता है P से, इसलिए पहले क्या आएगा, मेथिल, देन फेनिल और कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो मेथिल हो गया, मेथिल का M, और ये एथिल E पहले आता है, तो E और M में से कौन सा पहले आता है, E, तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये कीटोन्स का नामकरण होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप बच्चों, कीटोन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखो। यदि हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो होता है आपका सिंपल सिमेट्रिकल। पहला होता है सिंपल सिमेट्रिकल। सिंपल सिमेट्रिकल क्या होता है? जिसमें R बराबर R होता है, मीन्स R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R। इसमें दोनों R जो होते हैं, जो दोनों एल्किल समूह होंगे वो कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सिमेट्रिकल कहलाते हैं। दूसरे होते हैं आपके मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल। मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल। मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल कौन से होंगे? जिसमें R इज नॉट इक्वल टू R, मीन्स जिसमें दोनों एल्किल समूह होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि R C डबल बॉन्ड O और R डैश। ये R और ये R मीन्स दोनों की दोनों जो एल्किल समूह होंगे वो कौन से होंगे? अलग अलग होंगे। और तीसरा होता है आपका साइक्लिक कीटोन। ठीक है, और साइक्लिक कैसा होता है? इस तरीके का। और ये मैंने लगा दिया इस पे डबल बॉन्ड O। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम होता है इसका? साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन। तो कीटोन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल सिमेट्रिकल, जिसमें दोनों C और O समूह से जुड़े हुए जो दोनों एल्किल समूह होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल होता है, इसमें दोनों जुड़े हुए जो एल्किल समूह होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और तीसरे होते हैं साइक्लिक कीटोन, जिनमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या चक्रीय संरचना होती है वो पाई जाती है, वो कहलाते हैं आपके साइक्लिक कीटोन्स। बच्चों, जो पिछला मेथड हमने देखा था नोमेनक्लेचर था, वो था ट्राइवियल मेथड या रूढ़ पद्धति, जिसके बेस पर हमने एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण या नोमेनक्लेचर किया था। सेकंड जो मेथड होता है वो कहलाता है IUPAC मेथड या IUPAC मेथड। सेकंड जो होता है दैट इज IUPAC मेथड। और इस IUPAC मेथड में एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखिए। देखो आप कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम HCHO। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास एक HCHO। देखो इसमें एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन। और एक कार्बन को हम जानते हैं IUPAC में क्या बोला जाता है? दैट इज मेथ। एक कार्बन को क्या बोला जाता है? मेथ, है ना। अब क्या होता है, एक कार्बन है और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये HCH और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है HCHO। ठीक है ना, है ना। अब देखो आप यहाँ पे आपके पास कौन सा समूह लगा हुआ है? दैट इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? अल। मीन्स IUPAC में इसमें जो पीछे के नाम के पीछे क्या लगता है? अल लगता है। तो देखो इसमें जनरली एक कार्बन को मेथेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? एन लग जाता है, तो मेथेन होता है। लेकिन यहाँ पे CHO समूह है तो उस केस में यहाँ पे अल लगेगा, तो अल लगाने के लिए यहाँ से E होता है, हट जाता है, और यहाँ पे क्या लग जाता है? Al, दैट इज अल। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? मेथेनल। ठीक है ना। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथेन बोलेंगे, मेथेन में से E हटेगा और अल लग जाएगा लास्ट में, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम CH3 CH2 CHO। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे पास? 1 2 3। 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन। एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन, है ना। अब देखो आप इसमें पीछे क्या है? कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? दैट इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में सफिक्स के रूप में क्या लगता है? अल। तो E हटेगा यहाँ से और क्या लग जाएगा? Al, अल। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें यदि हम देखते हैं तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है,
ब्यूट बोलते हैं। और हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से 1 2 2 पे देखो डबल बॉन्ड लग रहा है, और डबल बॉन्ड में क्या लग जाता है, इन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटीन, है ना। और वो भी कौन सा, 2 ब्यूटीन। तो ब्यूट, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ब्यूट 2 इन, है ना, इस तरीके से होगा। जनरली हम यदि CHO को हटा देते हैं, यदि CHO समूह नहीं होता तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटीन बोलते हैं। चूंकि इसमें CHO समूह लगा हुआ है इसलिए यहां से क्या हट जाएगा, ई हट जाएगा, और क्या लग जाएगा, अल लग जाएगा। तो ब्यूट 2 इनल, ठीक है, इन अल, ठीक है ना, ब्यूट 2 इनल, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है बच्चों। अभी हमने आयुपैक मेथड में एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि एल्डिहाइड का नामकरण होता है वो आयुपैक मेथड में किस तरीके से किया जाता है। अब हम जो सेकंड देखेंगे वो होंगे कीटोन्स, ठीक है, कि आयुपैक मेथड में कीटोन का नामकरण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो कीटोन होता है बच्चों, तो देखो हम जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि कीटोन होता है हमेशा जो होता है वो जो कार्बन चेन होती है उनके बीच में आता है। तो देखो आप CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। अब इसका हम यदि नामकरण करना चाहें, इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें आयुपैक मेथड में, तो देखो कितने कार्बन है हमारे पास, कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। और 3 कार्बन में 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप, ठीक है। और तीनों कार्बन के बीच में आप देखोगे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, है ना। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि जो कीटोन्स होते हैं उसमें सफिक्स के रूप में क्या लगता है, ऑन लगता है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। लेकिन यहाँ पे हमें, ये तो हो गया प्रोपेनोन, लेकिन हमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन भी शो करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे पोजीशन यदि हम देखेंगे तो यहाँ से इसका क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। तो 2 पर क्या आ रहा है, कीटोन समूह आ रहा है जिसको बोलते हैं ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन, क्या नाम हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। यदि एक एग्जांपल लें दूसरा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 2, है ना। और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन, और 2 पर क्या लग रहा है, ऑन, तो 2 ब्यूटेनोन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। इस तरीके से हम कीटोन्स का नामकरण करेंगे, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे दैट इज आइसोमरिज्म, हिंदी में बोलते हैं इसको समावयवता, ठीक है। अब बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये समावयवता क्या होती है। तो डेफिनेशन यदि हम बात करें तो डेफिनेशन होती है 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की यदि हम बात करते हैं, यदि हम उसके संरचना सूत्र की बात करते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोमर्स। वे एक दूसरे के आइसोमर्स या समावयवी कहलाते हैं, और यह जो गुण होता है उनका, ये समावयवता कहलाता है। वापस रिपीट कर देता हूं, 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड या यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र तो समान होते हैं, बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की यदि हम बात करते हैं, यदि उनके संरचना सूत्र की यदि हम बात करते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफर होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो वे एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, और यह जो उनका गुण होता है वो समावयवता कहलाता है, ठीक है। तो इसमें यदि हम समावयवता की बात करते हैं, यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की यदि हम समावयवता की बात करते हैं, यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की समावयवता की बात करते हैं, तो इनमें 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहली जो होती है दैट इज चेन आइसोमरिज्म, इसको बोलते हैं हिंदी में श्रृंखला समावयवता। और श्रृंखला समावयवता में बच्चों क्या होता है कि जो कार्बन चेन होती है, ठीक है, उस कार्बन चेन की
स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, भिन्न हो जाएगी। मीन्स उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो या अणुसूत्र तो समान रहेगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। उनकी जो चेन होती है, जो श्रृंखला होती है, वो क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे C5H10O, ठीक है, C5H10O, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो पहली स्ट्रक्चर बनेगी CH3 CH2 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 और CHO, ठीक है। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 to 5 7 9 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। C5H10O, इसका नाम होता है पेंटेनल, ठीक है, ये पेंटेनल होता है। अब हम इसका यदि आइसोमर बनाना चाहें, ठीक है, यदि इसका आइसोमर की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे करते हैं, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, ये रह गया CH3 और ये रह गया CH, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हटा के इस पे लगाया, ये हो गया CH3, और इस CH3 को ले आया इस वाले कार्बन पे CH3, और ये CH2 और CHO। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 4 6 7 10 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 पे क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल। यदि इसका दूसरा आइसोमर यदि हम बनाना चाहें तो एक काम करता हूं मैं, यहां से इस हाइड्रोजन को हटाता हूं और इस हाइड्रोजन को इस पे लगाता हूं, ये CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3C, इधर लिख देता हूं मैं इसको, CH3 और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। ये वाला CH2 हाइड्रोजन लेकर के और CH3 के रूप में यहाँ पे आ गया, और ये CHO, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी, ठीक है, 2 डाई मेथिल प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा, 2 डाई मेथिल प्रोपेनल, 2 डाई मेथिल प्रोपेनल, ये इसका नाम हो जाएगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो समावयवता होती है, ये जो आइसोमरिज्म होती है, कौन सी, चेन आइसोमरिज्म, ये केवल एल्डिहाइड में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, एल्डिहाइड में। तो इसमें लिख लेना, ये केवल एल्डिहाइड में पाई जाती है। कीटोन की यदि हम बात करते हैं तो कीटोन में चेन आइसोमरिज्म होती है, नहीं पाई जाती है, श्रृंखला समावयवता नहीं पाई जाती है, केवल एल्डिहाइड में ही ये पाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज पोजीशन आइसोमरिज्म। और ये होती है आपकी स्थिति समावयवता। और बच्चों स्थिति समावयवता में एक्चुअली क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, जो क्रियात्मक समूह होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उनकी स्थिति चेंज हो जाती है। देखिए कैसे होता है, सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है C5H10O, ठीक है, और हम देख रहे हैं एग्जांपल किसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कैसे पाई जाती है, ये देखिए एल्डिहाइड का। तो पहली कंडीशन CH3 CH2 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 और CHO, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 5 7 9 10 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, और हाइड्रोजन हटा करके कहां ले आता हूं, इस वाले कार्बन पे ले आता हूं। क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे रह जाएगा CH, तो CH3 CH CH2 और ये CH3, और ये जो CHO होता है, इस CHO को मैं यहाँ पे ले आता हूँ,
ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो सबसे पहले हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, इधर से 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन का हो गया और तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? मेथिल, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल। कीटोन में यदि हम पोजीशन आइसोमरिज्म देखते हैं, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है, तो C5H10O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? 5 कार्बन है, ठीक है, 2 पेंटेनोन, 2 दूसरे कार्बन पे 2 पेंटेनोन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे इस CO को मैं इधर ले आता हूं, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 5 7 10 हाइड्रोजन एंड O, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 पेंटेनोन, ठीक है, 3 पेंटेनोन। एक कंडीशन और हो सकती है बच्चों कि देखो हम क्या करते हैं, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, CH रह गया और इस हाइड्रोजन को यहां पे लगा दिया, CH3 और CH3, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 1 2 पे मेथिल और 3 ब्यूटेनोन, 2 मेथिल 3 ब्यूटेनोन, तो उसको नाम लिख लीजिए 2 मेथिल 3 ब्यूटेनोन या 2 मेथिल ब्यूट 3 ओन। तीसरा देखते हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। और बच्चों क्रियात्मक समूह जो समावयवता होती है, उस क्रियात्मक समूह में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। देखिए कैसे होता है, हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 और CHO। यदि इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या हो जाता है? C3H6O, ठीक है, ये हमारे पास है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं इसमें, ये देखो आप, यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। देखो आप क्या हुआ, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 3 2 5 और 1 6 एंड देन O, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? ये देखो ये जो समूह है दैट इज एलिल और ये क्या है? OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एलिल एल्कोहल प्राप्त हो गया हमें। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास? तीसरी स्ट्रक्चर इसकी क्या हो सकती है? तो आप देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ये O। देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन और O। क्या नाम है इसका? मेथिल ऑक्सीरेन, या इसका दूसरा नाम यदि हम देखते हैं तो इसका नाम होता है प्रोपिलीन ऑक्साइड होता है इसका। तो मेथिल ऑक्सीरेन या प्रोपिलीन ऑक्साइड। और एक कंडीशन यदि हम देखते हैं तो क्या हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, ठीक है। अब देखो इसकी तो कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 3 और 3 6 और O। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम होता है मिथॉक्सी एथीन। ये मिथॉक्सी और ये एथीन, क्या नाम हो जाता है? मिथॉक्सी एथीन। एक कंडीशन और क्या हो सकती है हमारे पास? CH2 CH OH और CH2, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? देखो 1 2
3 कार्बन, हाइड्रोजन 2, 3 to 5 और 6 और ऑक्सीजन 1, क्या वो नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होती है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जो फोर्थ वन इसमें आइसोमरिज्म पाई जाती है वो होती है मेटामरिज्म। फोर्थ वन जो इसमें आइसोमरिज्म पाई जाती है वो होती है मेटामरिज्म, और ये होती है मध्यावयवता। और बच्चों मध्यावयवता में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उस फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल समूह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एक C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। यहाँ पे आप देखो फंक्शनल ग्रुप के इधर की साइड भी, राइट हैंड साइड में C2H5 जुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या जुड़ा हुआ है? C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका नाम यह, यदि हम नामकरण देकर हैं तो इसका नामकरण IUPAC में क्या हो जाएगा? 3 कार्बन पे CO है तो क्या नाम हो जाएगा? 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, ठीक है। और दूसरा इसका यदि हम आइसोमर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH3। देखो यहाँ पे भी आपके पास 2 3 और 2 5 कार्बन और कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपके पास देखो कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 to 5 7 और 10 H10 और O है, ठीक है। लेकिन इसका नाम यदि हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन, ठीक है। तो ये मेटामरिज्म होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो एल्किल समूह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।